हेलो दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का हम गुणनखंड निकालेंगे। मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखो। तो यहाँ पर क्या दिखा है देखो, यहाँ पे दिया है 4x² + 64x + 112। ठीक है। तो अभी हमारा क्या स्टेप रहता है, पहला ये जो 4 दिख रहा है, ये 4 और 112 इसका करने का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा आंसर बताओ, 112 × 4। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 112 × 4। तो आंसर आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। आंसर क्या आया हमारा 448 आया। ठीक है। तो ऐसा भी आप गुना कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ऐसा भी गुना कर सकते हो। तो इसको हम तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ना क्या है, ऐसा देखना है कि मल्टीप्लाई किया तो 448 आना है और यहाँ पे प्लस साइन है। अगर यहाँ के प्लस किया तो 64 आंसर आना चाहिए अपना। तो चलो हम देखते। तो हम क्या करेंगे, इसका भाज्य करेंगे। तो भाज्य कैसा करना, ये जो 448 है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 448। अब इसका भाज्य संख्या निकालेंगे, क्या आता है देखो। तो 2 बेदोना 4, बेदोना 4, बेचौक 8। ठीक है। फिर से इसको 2 में भाग जाएगा, बे एकम बे, बे एकम बे, बेदोना 4। फिर इसको 2 को भाग जाएगा, बे पंचे 10 और बेसाई बे छक्का 12। ठीक है। फिर इसको 2 से भाग जाएगा, बे दोना 4, बे आठम 16। फिर इसको 2 से भाग जाएगा, बे एक बे, बे चौक 8। फिर इसको 2 से भाग जाएगा, बे 7 14 और एक 7 एकम 7। ठीक है। तो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, एक बार 7 है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पर लिख देता हूँ। यही वैल्यू कितना बार 2 है, 6 बार 2 है। तो 2 2 2 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार इंटू 7। इसका आंसर क्या आता है 448 आता है। ठीक है। इसको गुना किया तो क्या आता है 448 आता है। तो हमारा क्या है, गुना किया तो 448 आना है और एडिशन किया तो 64 आना है। तो हम क्या करेंगे अभी, इससे ही 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें से कौन सा वैल्यू आएगा ना, ये ध्यान से सुन लो। तो इससे ही हम 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें से 2 वैल्यू क्या आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो ये एक हो गया और ये बाद में ये हो गया। ठीक है। एक वैल्यू 2 और दूसरा वैल्यू इसको गुना करेंगे। तो क्या आएगा आंसर, 2 गुना, देखो बे दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 32 7 224। ठीक है। 32 7 224। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे प्लस साइन है तो ये एक वैल्यू है और ये दूसरा वैल्यू है। तो यहाँ पे साइन प्लस है तो हम इस दोनों का जोड़ेंगे। इसको 2 और 224 क्या आता है, 226 आता है। अपने को क्या चाहिए, 64 चाहिए, 64 चाहिए। तो ये नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 लिया था ना, तो यहाँ पे अभी 2 वैल्यू लेंगे, यहाँ पे 2 और ये बाकी का लिखेंगे। तो क्या आएगा आंसर, बे दूना 4 मल्टीप्लाई, अभी देखो बे दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 7 112। तो यहाँ पे 112 लिख दो। तो अभी इस दोनों का एडिशन करो, जोड़ो इसको। 4 और 112 कितना आता है, 12 13 14 15 16 आता है, 116 आता है। हमें क्या चाहिए, 64 चाहिए। तो ये नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, और तीसरा 3 संख्या जोड़ेंगे। अभी ये 2 2 था ना पहले, अभी 3 बार 2 लेंगे। तो देखो 3 बार 2 लिया तो क्या आएगा आंसर, देखो बे दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 8 लिखो। ठीक है, गुना। तो अभी क्या बचा, अभी यहाँ पर अगर 3 लिया तो यहाँ पे भी बाकी का लेंगे फिर। ठीक है। तो ये बे एक बे, बे दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सती 56। तो यहाँ पे 56 आएगा। ठीक है। तो अभी इसका हम एडिशन करेंगे, प्लस साइन है। 8 और 56 कितना आता है, 8 और 56 आता है 64। देखो +8 + 56 देखो 64 आएगा। तो फिर हमारा वैल्यू क्या निकला, ये हमारा 2 वैल्यू निकला, 8 और 56। हमारा क्या वैल्यू निकला, 8 और 56 निकला। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 56 है, इज इक्वल टू क्या है 64 है। तो ये हमारा 64 x है ना यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको x देंगे,
8x प्लस 56x इज इक्वल टू क्या आता है 64x आता है। तो ये 64x की जगह हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यू को लिख देंगे। तो जैसे का वैसा लिख दो। अभी ये 4x² और यहाँ पे क्या है प्लस 112 था। अभी 64 की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो साइन क्या है, ये प्लस साइन है, तो मैं इसको लिखता हूँ 8x प्लस 56x, ठीक है। तो चलो हमने ये लिख दिया, ये स्टेप हो गया अपना, यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर अभी क्या करेंगे, अभी इसको विस्तार करेंगे। तो विस्तार कैसे करना है, तो विस्तार ऐसे करना है, ये 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, और x² को कैसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है। अभी 8 को कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, देखो फिर ये गुना x आएगा। अभी 56x को देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लिख दो। 56x को कैसे लिखेंगे, तो 56x को अभी हम निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे 56, 2 दूनी 4, 2 8 16, भाज करेंगे इसका, 2 1 2, 2 चौक 8, फिर 2 7 14 और 7 1 7, तो 3 बार 2 1 बार 7 आया। तो 56 को हम लिखेंगे 3 बार 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 7 56, तो ये हो गया 56 का। और बाद में बचा क्या, x बचा, तो x लिख दो। अब 112 को, तो साइन क्या है प्लस का है, 112 को कैसे लिखेंगे देखो, फिर से भाज करेंगे इसका, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 7 14, 7 1 7, ठीक है। 4 बार 2 1 बार 7, 1 2 3 4 और 1 बार 7, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 1 बार 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 7 112, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, निकाला। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जोड़ी बनाएंगे। तो ये एक जोड़ी बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा जोड़ी बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे कॉमन। तो इसमें से देखो कॉमन क्या क्या निकलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कहाँ है, तो इसको x लिखेंगे, यहाँ पे भी x लिखेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे अभी x ख़त्म हो गया। तो जोड़ी क्या निकला, 2 ये 1 2 3 है कॉमन, तो 2 दूनी 4 और ये x 4x, क्या आएगा आंसर अपना 4x, ठीक है। तो अभी बचा क्या अपना, ये x बचा और ये 2 बचा। तो मैं यहाँ पे x लिखता हूँ ब्रैकेट में, यहाँ पे प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे साइन क्या है प्लस का। अभी फिर से मैंने क्या बोला था आपको, x प्लस 2 इसको उठा के यहाँ पे लगाना है, x प्लस 2 इसको उठाओ यहाँ पे लगाओ, ठीक है। और अभी यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें कॉमन फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है, x है, यहाँ पे x नहीं है। तो क्या आएगा आंसर अपना, देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको 56 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा। अभी क्या करेंगे, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो x प्लस 2 बाहर निकालेंगे, बचा क्या, ये 4x बचा और 56 बचा, तो 4x लिखो और 56 लिखो, हो गया। तो यही है हमारा आंसर, यही हमारा गुणनखंडन। गुणनखंड इसी को बोलते हैं, इसी को फैक्टराइजेशन हम बोलते हैं।